पंजाब के एक छोटे से गांव नौरवाला की है, जहां सब कुछ जाना पहचाना लगता है। मिट्टी की खुशबू, हवा की नरमाहट, जमीन की ठंडक और लोगों का खुलूस। उसी गांव में तीन सहेलियां रहती थीं, रानी, गलनाज और शाइस्ता। उनकी दोस्ती बचपन जितनी पुरानी थी, जैसे कोयल की आवाज़ आम के दरख्त की छाँव में। पहला बाब, धूप, खीत और सादगी गांव की सुबह का अपना ही हसन था। मर्गबानी की आवाज़, बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट और खेतों की तरफ जाते लोग। हर सुबह रानी, गलनाज और शाइस्ता किनारे किनारे मुटके उठाए, बालों में फूल सजाए, दरिया की तरफ जाते। दरिया का ठंडा पानी उनकी हंसी की गौंज के साथ बहता। रानी सबसे शोख और हंसती मुस्कुराती थी। उसकी मुस्कुराहट हर अंधेरे को रोशन कर सकती थी। गलनाज हंसमिक और मज़ाहिर, हर वक्त कोई ना कोई चटकला। शाइस्ता खामोश और संजीदा, लेकिन जब बोलती सब सुनते। तीनों का ख्वाब था एक दिन शहर जाकर कॉलेज में पढ़ना, लेकिन फ़िलहाल उनकी दुनिया खेतों, रस्सी के झोलों और मिट्टी की तंग गलियों तक महदूद थी। दूसरा बाब, त्योहार, कहानियाँ और खुशियाँ शामी गांव की गर्मजोशी से भरपूर होते। आग जलाते और लड़कियां दादी के साथ बैठकर पुरानी कहानियाँ सुनते, चड़ीलों, परियों और झीलों के राजों की। ईद का त्यौहार सबसे रंगीन वक्त होता। लड़कियां मेहंदी घोलते, कपड़े सलवाकर खुशी से झूमते और मेले का इंतज़ार करते। रानी झूले में हंसती चीखती, गलनाज लड़कों को छेड़ती और शाइस्ता सब कुछ खामोशी से देखकर मुस्कुराती। तीसरा बाब, ख्वाब और हकीकत। एक दिन उस्ताद ने ऐलान किया, शहर से कुछ मेहमान आए हैं जो लड़कियों को वजीफ़ा देना चाहते हैं। रानी फ़ौरन तैयार हो गई। गलनाज ने खुशी से उछलते हुए कहा, ये तो मज़े की बात है। मगर शाइस्ता के वालिद ने इनकार कर दिया। गांव अब भी पुरानी सूच का कैदी था। रानी ने सारी रात जाग कर शाइस्ता की दरख्वास्त लिखी। गलनाज ने अपने वालिद को सच्चे दिल से मना लिया। आखिरकार तीनों के नाम वजीफ़ा की फहरिस्त में शामिल हो गए। अब उनके सामने नई दुनिया थी। शहर की चमक, हॉस्टल की ज़िंदगी, नए चेहरे और बेशुमार इम्कानात। गांव की मासूम लड़कियां अपने ख्वाबों के सफ़र पर निकल चुकी थीं। आखिरी बाब, वापसी। 5 साल बाद तीनों सहेलियां वापस नोरवाला आईं। रानी अब एक स्कूल टीचर थी, गलनाज रेडियो पर आवाज़ बन चुकी थी और शाइस्ता एक एनजीओ चला रही थी जो लड़कियों की तालीम के लिए काम करती थी। गांव ने उनका फूलों से इस्तकबाल किया। वो लड़कियां जो कभी दरिया किनारे ख्वाब देखती थीं, आज मिसाल बन चुकी थीं, मजबूत, तालीम याफ्ता और पुरातमाद। इख्तिताम।